बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़-ए-काम हुकूमत की तमाम मेहनत के ऊपर बिलावल भुट्टो ने जितनी दौड़ें लगाई और जितना काम किया और जनाब वो 26वीं आईनी तरमीम वाला जो मामला है वो जस्टिस याहिया अफरीदी ने हलफ उठाते ही उसके ऊपर पानी फेर के रख दिया। ये आज उनका दूसरा बड़ा जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी ने हलफ उठाते ही दूसरा धुआंधार जो छक्का है वो मारा है। एक तो मैं आपके सामने पिछले व्लॉग में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे भी रिपीट करता हूँ कि आज दूसरा बड़ा जो छक्का मारा है और किस तरह इस वक्त हुकूमत की कांपें टांगना शुरू हो गई हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह का जो मुतालिबा है वो भी मान लिया गया है, उनकी भी वापसी हो गई है, जस्टिस मुनीब की वापसी। और उसके बाद किस तरह जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा की जो बाक़ियात हैं आते ही उनका ख़ात्मा किया है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखने। और दूसरी जानिब 26वीं यानी तरमीम में जो लोटे बने तहरीक इंसाफ के, उनमें से एक लोटा आज अवाम के हत्थे चढ़ गया और थप्पड़ों की जो है वो बरसात उनके ऊपर की। अवाम ने खूब तसल्ली की है। ये कौन सा लोटा है, ये क्या मामला है, कौन किस लोटे को आज अवाम ने जो है वो जनाब सबक सिखा दिया है कि किस तरह जो है वो आपने हमारा वोट और बेचा है, उसका सौदा किया है, वो जनाब तसल्ली करवाई है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी, बल्कि वो वीडियो भी आपके सामने चलानी है कि जो उसको थप्पड़ शप्पड़ पड़े हैं। लेकिन सबसे पहले आते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से। जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने नाज़-ए-काम आज हलफ उठाते ही सबसे पहले तो आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का जो मुतालिबा था वो फुल कोर्ट का मुतालिबा था और जो 28 अक्टूबर को उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस बुला लिया, वो मुतालिबा भी मान लिया। फिर आपको याद होगा कि जो सदारती ऑर्डिनेंस 2024 के तहत जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर तब्दीली की गई थी। आपको पता है कि उस कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर मोस्ट 2 जजेस होंगे वो होंगे। तो लेकिन इसमें चेंज करवा के, क्योंकि कादी फ़ैज़ ईसा की अक्सरियत नहीं थी, क्योंकि आपको पता है ये 3 रुकनी कमेटी जो है ये बेंचेस तश्कील देती है, तो उसके बाद जो है वो कादी फ़ैज़ ईसा ने इसमें चेंज करवा के अपना जो फेवरेट जस्टिस अमीनुद्दीन उसको शामिल कर लिया। लेकिन अब नाज़-ए-काम आते ही जो है वो दूसरा बड़ा छक्का जो जस्टिस याहिया अफरीदी ने मारा है वो ये मारा है कि उन्होंने इस कमेटी को तश्कील नौ कर दी है। यानी कि इसमें जो उन्होंने यानी कि आपको पता है कि इसके अंदर जो तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी को लाया गया और लाने का मतलब जो था वो यही था कि जनाब हम अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बनवाएंगे। उसमें आपको पता है कि एक बंदा उन्होंने शामिल करवा लिया था अमीनुद्दीन, और उसके बाद हम जो है वो अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बनवाएंगे और अपनी मर्ज़ी के फैसले लेंगे। इस तमाम चीज़ों के ऊपर पानी फिर गया और वो ये एक बड़ा अच्छा गेस्चर, मतलब ये दूसरा बड़ा अच्छा गेस्चर उन्होंने दिया है जस्टिस याहिया अफरीदी ने। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि आते ही पॉजिटिव गेस्चर दिए जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ा अर्सा गुजरने के बाद चीज़ें वहीं पे ही आ जाती हैं, वहीं पे ही खड़ी होती हैं। जैसे आपको पता है कि जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा की अगर मिसाल ली जाए तो वो बड़े आइन परस्त, बड़े असूल परस्त बनते थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, जस्टिस मुनीर को उन्होंने पीछे छोड़ा। मतलब तारीख़ में अब अगर किसी को याद रखा जाएगा जस्टिस मुनीर के बाद तो वो जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा है। अब नाज़-ए-काम इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन को निकाल के, क्योंकि आपको पता है कि जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा ने जस्टिस मुनीब को निकाल के, जैसे ही सदारती ऑर्डिनेंस आया था उस जस्टिस मुनीब की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल कर लिया था, जिसके ऊपर एहतजाज पे चले गए थे जस्टिस मंसूर अली शाह भी। तो अब क्या हुआ है, अब जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो है वो दोबारा कमेटी तश्कील 9 दे दी है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और उसमें जो है वो अब जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल होंगे। और अब इन्होंने ही डेफिनेटली ये बेंचेस बनाने हैं और ये कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली जो कमेटी, अब इसीलिए आप कल मैंने आपको खबर दी थी 27वीं तरमीम जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से भी आ रही, हो सकता है कि इसके बाद वो अमल तेज़ हो जाए। तो अब ये बेंचेस बनाने वाला और ये तो एक जो मामला था जस्टिस याहिया अफरीदी ने उड़ा के रख दिया, और ये जो बाक़ियात थी कादी फ़ैज़ ईसा की जस्टिस अमीनुद्दीन, उसको भी इस कमेटी से फ़ारिग कर दिया। एक बहुत बड़ा कहने के कदम उठाया है, छक्का मारा है और इसको बड़ा सराहा जा रहा है, इसको बड़ा पॉजिटिव अंदाज में देखा जा रहा है, बड़ी तारीफ़ की जा रही है जस्टिस याहिया अफरीदी की। लेकिन इसमें एक और मैं आपको बता दूं कि जो आइनी बेंचेस बनेंगे, जो आइनी बेंचेस आपको पता है बनेंगे, और आइनी बेंचेस के ऊपर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली जो कमेटी है वो बेंचेस तश्कील नहीं दे सकेगी, वो अलग स्नैरियो है, यानी कि वो इनके अंडर नहीं आएंगे जो आइनी बेंचेस बनेंगे। और दूसरा अभी भी जो कहा जा रहा है
कि काजी जो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हैं और जो जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, अभी भी कहा जा रहा है कि उनका बड़ा अहम रोल है, क्योंकि आपको पता है कि अगर जो आइनी बेंचेस हैं उनमें इनको लगाया जा सकता है, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदुखेल को। तो ये एक चीज़ जो है वो अपनी जगह मौजूद है। अब आते हैं नाज़िर खान, जो अवाम ने एक लोटे को पकड़ा है और खूब दुर्गत बनाई है। आपको पता है कि आवाम को बड़ा गुस्सा है। ये 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद या उसके बाद जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, उसमें जो आवाम ने वोट दिया है वो हकीकी आज़ादी के लिए वोट दिया है या गुस्सा निकाला है अपना, जो उनके अंदर एक है, और सिस्टम के ख़िलाफ़ वो खड़े हुए हैं। ये जो सिस्टम है या जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ख़िलाफ़ वोट दिया है। तो आपको याद होगा रेहान ज़ेब थे, उनका भाई मुबारक ज़ेब, जो जब उनकी शहादत हुई, जब उनके ऊपर फायरिंग की गई, तो जब ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो है वो खड़े हुए मुबारक ज़ेब, तो वहाँ पे उनको जितवाया गया। हालांकि जो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था उसको नहीं वोट पड़े, और अब जब 26वीं यानी तरमीम की बारी आई तो वो अपनी बोली लगवाते रहे। एंड तक वो कहते रहे कि जनाब मैं तो नहीं वोट कर रहा, मैं वोट नहीं कर रहा, वोट नहीं कर रहा। लेकिन एंड पे आके उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया और ठीक ठाक पैसे जो हैं वो उन्होंने कमाए और वोट उन्होंने 26वीं यानी तरमीम के हक़ में दी और लोटा बन गया। अब नाज़िर खान आज क्या हुआ है, आज वो अपने हलके में गए और उस वक्त भी उन्होंने कहा कि आपको पता है कि उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे कौन सा वोट जो है वो तहरीक इंसाफ वालों ने दिया है या तहरीक इंसाफ के लोगों ने दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को हराया। उसका ये बयानिया था उसके बाद कि यानी कि मुझे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वोट मिला है। उनका कहने का मतलब ये था कि मुझे तो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो वोट मिला है। तो आज जब वो हलके में निकले हैं जनाब, तो आवाम ने पकड़ा है और ख़ूब जो है वो उनकी दुर्गत बनाई है, थप्पड़ों की बरसात की है और हालत गैर है जनाब की। ये ज़रा आप वीडियो देखें जिसमें अपने आप को या जो उनके गार्ड्स हैं या सिक्योरिटी वाले जो है वो उनको संभाल रहे हैं। अगर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन का इशू ना हुआ तो ये वीडियोस मैं ज़रूर चलाऊंगा। ये वीडियोस आप देखें, अगर ना कोई इशू हुआ तो मैं चला दूंगा, अगर इशू हुआ तो ये वीडियोस नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि मैं और पहले ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि बाद में आप कहते हैं वीडियोज़ तो है नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये ज़रा वीडियो देखें। नाज़िर खान, आपने ये वीडियो देखी और इसमें आपने देखा कि किस तरह उसको पानी पिलाया जा रहा है, किस तरह उसको संभाला जा रहा है और किस तरह जो है वो उसकी हालत गैर है। सिक्योरिटी वाले उसको पकड़ रहे हैं और ये हल्के में गए। और मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चीज़ है। अगर कोई ज़मीर का सौदा करता है या जो लोग वोट देते हैं और उसको इलेक्ट करते हैं और उसके बाद जाकर के वो उनका सौदा करता है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चीज़ है। आवाम को इसी तरह रिएक्ट करना चाहिए, इसी तरह आवाम का रिएक्शन आना चाहिए और इसी तरह पकड़ के जो है उसकी दुर्गत बनानी चाहिए, ताकि कल को जब वो उनके वोट का सौदा कर रहा हो डॉलरों के वज़, पैसों के वज़, तो उसके माइंड में होकर कल को जब मैं हल्के में जाऊँगा तो मेरा आवाम क्या हाल करेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपने चैनल का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।